के बारे में बात कर लेता हूं। और गेमिंग के बारे में कई भाई पूछते हैं ये इस फोन का नाम लेके कि इस फोन में गेमिंग कर सकते हैं कैजुअल सी गेमिंग। इन्होंने पहले डीप सीक लाके दुनिया में तहलका मचाया। अब ये एक एआई से लेस ऐसा फोन बनाने जा रहे हैं जिसको बहुत जल्दी ये लॉन्च करने वाले हैं। ये बन चुका है मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन की खासियत अभी आपको बताऊंगा, उसका मॉडल नंबर भी बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू। फोन चाइना वालों ने तो अलादीन का जिन बना दिया भाई। नया फोन लॉन्च किया है जो सिर्फ उसको हुक्म देना है कि ये कर दे वो कर देगा। अभी बताता हूँ कौन सा फोन उन्होंने लॉन्च किया और तहलका मचा दिया दुनिया के अंदर। इन्होंने पहले डीप सीक लाके दुनिया में तहलका मचाया। अब ये एक एआई से लेस ऐसा फोन बनाने जा रहे हैं जिसको बहुत जल्दी ये लॉन्च करने वाले हैं। ये बन चुका है मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन की खासियत अभी आपको बताऊंगा, उसका मॉडल नंबर भी बताता हूं। नूबिया M153 नाम से इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप होटल बुक करने के कहोगे अपने आसपास तो ये होटल बुक कर देगा। आपको भूख लग रही है, आप कहोगे मुझे खाना खाना, ये आपके लिए खाना भी मंगा देगा। कैब वगैरह आपको अगर करनी है तो वो कैब भी बुक कर देगा। ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि वो ऐप अपने आप ही खोल लेगा फोन के अंदर से और कौन सी ऐप से वो ऑर्डर करेगा। ये कमाल की बात है। और एक चीज और बताई जा रही है इसके बारे में कि ये आपके फोन से पेमेंट भी अपने आप ही कर देगा। आपको सिर्फ बोलना है कि इस बंदे को पेमेंट कर दो। ऐसा फोन दुनिया में अभी तक तो बना नहीं है, मगर चाइना वाले बना रहे तो भाई पॉसिबल है। चलिए, ये तो थी एक चौंकाने वाली न्यूज। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताना अगर ये फोन इंडिया में आता तो इसका यूज होगा या मिस यूज ज्यादा होगा। मैं तो ये कहूंगा भाई, सबसे पहले है ना इंडिया में जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसका मिस यूज करना सबसे पहले सीखते हैं बंदे कि किसी के बैंक से पैसे कैसे उड़ाए जाए या किसी को धोखा कैसे दिया जाए ना। सबसे पहले तो यही सीखते हैं बंदे। चाइना है ना एक डेवलप्ड कंट्री है, हमसे तो बहुत आगे है वो। मगर हमारे यहाँ अगर आम आदमी के हाथ में ऐसे फोन आ जाए ना तो ऐसा होगा जैसे बंदर के हाथ में बंदूक आ गई हो। तो चलिए ठीक है, ये तो थी टेक की जानकारी। ये चौंकाने वाली न्यूज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप बताना इंडिया में आएगा तो इसका यूज ज्यादा होगा या मिस यूज ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, 25,000 का बजट बहुत सारे भाइयों ने बना रखा हमारे, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसा कौन सा मोबाइल फोन खरीदेंगे जो 4-5 साल आराम से चल जाए। चलिए ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता हमारा पोको X7 Pro। क्या प्रॉब्लम है इस फोन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग के लिए अगर आप कोई मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं या परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस है ना देखो कई तरह की होती है। आपको एडिटिंग अगर करनी है तो परफॉर्मेंस वाला मोबाइल फोन और गेमिंग वाला मोबाइल फोन अलग अलग नहीं होते। तो फोन गेमिंग के लिए बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो ना तो आप समझ जाना उसमें आप एडिटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। तो X7 Pro 5G 21,999 रुपए का फोन है। ये फोन गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। LPDDR5X रैम होगी इसके अंदर। और प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, MediaTek Dimensity 8400 प्रोसेसर होगा। 6.67 इंच की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज और 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा। 1 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इस फोन में दे रखा है। 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। बैटरी इसकी होगी आपकी 6550 mAh की, 90 वाट का चार्जर। और चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 8GB रैम दे रखी है। LPDDR5X 256GB स्टोरेज UFS 4.0 के साथ। मैं कहना चाहूंगा गेमिंग के लिए अगर आप फोन लेना चाहते हैं इस फोन को बिंदास ले लो। 21,999 रुपए में मिल रहा है। कुछ कह नहीं सकते, आने वाले टाइम में ये और ज्यादा महंगा हो जाए। और मोबाइल कंपनियां मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करने वाली होंगी आगे जाके कि वो अपडेट बढ़ा देंगी, उसकी वजह से उनके मोबाइल फोन बिकने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा, पुराने वाले भी जो 1 साल पहले उन्होंने लॉन्च किए थे। बस उनको अपडेट बढ़ानी है, फोन के प्राइस अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये वाला एक फोन था। दूसरे नंबर पे ना एक फोन बताता हूँ, बहुत ही जेन्युइन फोन है, जबरदस्त फोन है। मैं बताऊँ, मैंने ये ज्यादातर रिकमेंड किया पुलिस वालों को, खरीद भी लेते हैं और खरीद के वो खुश है। वो कहते हैं भाई बढ़िया फोन बता दिया भाई, मजा आ गया। तो ये फोन है OnePlus Nord CE5। फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को हमें तो अभी तक नहीं मिली है, हम रिपेयर वालों को। 24,998 रुपए का ये फोन है। इसकी मैं स्पेक के बारे में बात कर लेता हूँ। और गेमिंग के बारे में कई भाई पूछते हैं ये इस फोन का नाम लेके कि इस फोन में गेमिंग कर सकते हैं कैजुअल सी गेमिंग कर सकते हैं। हैवी गेमिंग मत करना। देखिए, मैं एक मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, आपको मैं गलत सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जब भी आप कोई हैवी काम करते हैं ना मोबाइल फोन के अंदर, तो जो आईसियां होती है ना, जिन्हें हम ड्राइवर बोलते हैं या आईसिया बोल लीजिए आप, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसियां है ना गर्म होती हैं। और ये जिस मटेरियल से बनी हुई है ना तो वो मटेरियल धीरे धीरे गर्म होगा। और कोई भी चीज जब गर्म होती है ना निरंतर लगातार 1 साल तक मान लीजिए आपने खूब रगड़ के उसको गर्म किया और वो गर्म होते होते ना वो मटेरियल खराब होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से है ना फिर आईसियां ज्यादा गर्म रहने लगेंगे ना, फिर फोन स्लो होने लग जाएगा आपका, है ना। फिर आप परेशानी में आ जाओगे, फिर आप कहोगे यार ये फोन तो 1 ही साल चला, ये फोन तो बड़ा बेकार है। तो इसलिए इस फोन में है ना आप कैजुअल सी गेमिंग करना, हैवी गेमिंग मत करना। इस फोन में प्रोसेसर दे रखा है MediaTek Dimensity 8350 Apex। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.77 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है। 120 हर्ट्ज दे तो रखा है, इसको आप 60 पे सेलेक्ट रखना हमारी मानो तो, क्योंकि बैटरी आपकी ज्यादा अगर आपको चलानी है, बैटरी बैकअप लंबा चाहिए पूरे दिन का, तो भाई फिर 68 पे रखना। 120 हर्ट्ज पे रखने का मतलब ये होगा आपके फोन की बैटरी भी जल्दी पिएगा। ये फीचर्स देने का मतलब ये नहीं कि आपको वो चलाने ही चलाने हैं। 120 हर्ट्ज तभी रखना जब आपको गेमिंग करनी हो, ठीक है। अदरवाइज आप 60 हर्ट्ज पे सेलेक्ट रखना, आपको काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। बैटरी की बात करते हैं, 7100 mAh बैटरी इस फोन के अंदर दे रखी है 80 वाट के चार्जर के साथ। और चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा।
8 GB रैम मिलेगी, LPDDR5X और 128 GB स्टोरेज, UFS 3.1। इस बारे में एक बात ध्यान रखना, जब आप ये फोन खरीद लोगे ना तो इस फोन के साथ है ना प्री अप्लाइड टेम्पर्ड ग्लास लगा के देंगे कंपनी। ग्लास नहीं होता, वो फाइबर का स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है, उसको हटाना मत। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास कस्टमर लिया था फोन, कहता भैया लगा देना टेम्पर्ड इस पे। मैं कहता हूँ इस पे तो लगा तो हुआ है, उसको पता ही नहीं रहता, यकीन मानना पता ही नहीं रहता कस्टमर। तो कस्टमर कहता भैया आपको कैसे पता चला यार, हमें तो नजर नहीं आ रहा। उसके ऊपर ग्लास पे ना फ्रंट में पंच होल जहाँ पे कैमरा होता है ना, वहाँ पे आप उंगली फेर के देखना, आपको पता चल जाएगा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है उसमें। मैंने ना कई दुकान वालों की ये गलतियां भी देखी है भाई। कोई कस्टमर अगर उनके पास पहुंच जाता है ना फोन लेके, वो फौरन उस स्क्रीन गार्ड को उतार के फेंक देते हैं और वो 50-60 रुपए वाला वो टेम्पर्ड ग्लास लगा के बंदे से 100-150 रुपए ले लेते हैं, तो वो फिर ज्यादा थोड़ी चलता है। इसका जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है इसको लगा रहने देना। इसी के ऊपर हो सके तो आप नए नए फोन में ही टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये 24,998 रुपए का फोन होगा। इसके बाद एक फोन आ जाता है भाई Redmi Note 14 Pro Plus। इस फोन को लेने के लिए नहीं कह रहा मैं, रुक जाइए, मगर इस फोन के बारे में कुछ बताना बहुत जरूरी है। आप 24,898 रुपए का ये फोन है। इस फोन की स्पेक तो देखो बहुत अच्छी है। 7S Gen 3 प्रोसेसर दे रखा है इस फोन के अंदर, 6200 mAh की बैटरी दे रखी है, LPDDR4X दे रखी है, UFS 2.2 दे रखी है। UFS 3.1 जब हमें इससे कम प्राइस में मिल रही है तो हम UFS 2.2 क्यों लेंगे। और एक बात आपको और बताया तो मैं आपको एक आधी वीडियो दिखा दूंगा, अगर दुकान की कोई एक आधी वीडियो होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। Redmi Note 14 Pro Plus ये हमारे ना इस फोन को लेकर बहुत पछता रहे होते हैं। देखो इसमें ना अपडेट के बाद एक तो फोन को स्लो कर देते हैं, बैटरी बैकअप कम कर देते हैं। और रेडमी के फोन है ना, Redmi Xiaomi, इनके है ना भाई जो तारीफ करके दिखा रहे हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता यार ये फोन। कस्टमर भाई परेशान रहता है, फिर मैं आपको क्यों ऐसी चीजें बताऊं। आप तो फिर कल को मुझे गाली दोगे कि क्या खरीदवा दिया। तो ये Redmi के फोन है ना, मेरे हिसाब से आप स्किप करो। एक तो ये फोन इतना चौड़ा है, अगर जिस बंदे के हाथ छोटे हो ना भूल के भी मत लेना इस फोन को, नहीं दोनों हाथ से ऐसे पकड़ो जैसे बंदर ने बंदूक पकड़ रखी हो। ये फोन पूरे तरीके से चौड़ाई में हाथ में नहीं आएगा, लंबाई में तो ठीक रहेगा मगर ये चौड़ाई में हाथ में नहीं आएगा, चौड़ा पड़ेगा। और दूसरी चीज भाई इसका है ना टेम्पर्ड ग्लास आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला, मशीन से कट के मिलता है। ऐसे कस्टमर है ना मेरे पास आते रहते हैं। कस्टमर आया मेरे पास, इसने बताया भाई 350 रुपए का इसने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया, तकरीबन 10 से 15 दिन हुए इसको। इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर में मट्टी घुस गई। कैसे? इसकी है ना कर्व डिस्प्ले है, ठीक है। अब वो कर्व डिस्प्ले पे से है ना स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने आप सीधा हो जाएगा थोड़े दिनों में। जैसे ही फोन जेब में डालोगे घिसट लगेगी ना स्क्रीन प्रोटेक्टर पे, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर ने इसका उतरने भी लग जाएगा। ज्यादातर ये टेम्पर्ड ग्लास मिलते नहीं है मार्केट में, मिलते तो है, हम भी रख सकते हैं दुकान पे, मगर रखने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको एक देसी अंदाज में समझा दूं। मेरे पास एक कस्टमर आया फोन लेके, उसने कहा भैया कर्व डिस्प्ले का टेम्पर्ड ग्लास डाल दो। अब मैंने उसका टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया, मेरे को पड़ा 100 रुपए का, मैंने ले लिया उससे 200 रुपए, ठीक है। अब वो बंदा चला गया। अब 2 दिन बाद वो बंदा वापस आ जाएगा, कहेगा भाई इसमें तो मट्टी घुस रही है, ये टेम्पर्ड ग्लास में तो बबल आ रहा है। अब मैं क्या कहूँगा उसमें कि भाई तो तेरी गलती है, मट्टी घुसाई तूने घुसाई, मैंने थोड़ी घुसाई। वो कहेगा भाई तो रखे रखे अपने आप ही हो गया, मैं जेब में 1-2 बार डाला निकाला, टेम्पर्ड ग्लास के अंदर मट्टी घुस रही है, भाई खराब लगा दिया तुमने। मैं क्या करूँ, मैं उसको दूसरा टेम्पर्ड ग्लास लगा के दे दूंगा, 2-3 दिन बाद फिर वही दिक्कत आ जाएगी। अब मैंने 100 रुपए का लिया था, 200 रुपए उससे लिए थे, मेरे तो 2 बार में पैसे पूरे हो गए, मुझे क्या घंटा बचा। फिर वो तीसरी बार में मैं अपनी जेब से क्यों लगाऊं, इसीलिए रखते नहीं है ज्यादातर दुकान वाले, इसमें भसड़ बहुत रहती है। टेम्पर्ड ग्लास कामयाब नहीं होते। एक बात तो वीडियो रोक के अपने भाइयों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, यूवी टेम्पर्ड ग्लास का यूज मत किया करो। बहुत सारी वीडियोस में बताया जाता है बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, लिक्विड डालते हैं और ये चिपका दिया हमने। मैं आपको है ना प्रैक्टिकली बता देता हूँ यूवी टेम्पर्ड ग्लास होता कैसा है। इसके बारे में तारीफ तो बहुत करते हैं बंदे है ना भाई, इसको है ना मत लगाया करो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो। मैं नहीं चाहता भाई आप कहने किसी तरीके से पैसे ठोके। ये यूवी टेम्पर्ड ग्लास इतना गंदा होता है, ये लग तो जाता है बड़े प्यार से और अच्छा भी लगता है लगा हुआ है, इतना टाइट हो जाएगा जब ये लगा लगा क्रैक हो जाएगा ना। उसके बाद जब किसी दुकान पे आप लेके जाओगे तो वो जब इस स्क्रीन प्रोटेक्टर को निकालेगा ना तो ये आराम से नहीं निकलेगा ऐसे पकड़ के, ये खुरच के निकालना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ब्लेड की मदद भी लेनी पड़ जाती है इसको निकालते वक्त, क्योंकि इसमें जो लिक्विड आता है ना हमें नहीं पता कितना अच्छा लिक्विड है। क्या पता टेम्पर्ड ग्लास को इतना टाइट कर दे कि निकले ही ना। और निकालते वक्त है ना पता क्या होता है, फिर डिस्प्ले पे ग्रीन लाइन भी आ जाती है, पिक्सल खींचते हैं डिस्प्ले के। हाय मैं कैसे समझाऊं आपको यार, वो जो डिस्प्ले खिंचती है ना वो इसकी वजह से खिंचती है, ये पेस्ट होता है ना सूख जाता है भाई लगने के बाद, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना ये बीमारियां मत लगवाया करो, बहुत बेकार चीज होती है, देखने में अच्छा होता है। तो हटाते वक्त प्रॉब्लम आती है, लगाते वक्त नहीं आती। लगाते वक्त तो ये 2-4 बूंद डालेंगे कितना अच्छा लगता है ना, एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है देख के वीडियो को, और एकदम डिस्प्ले चमकदार लगती है ना। और हटाते वक्त भाई साहब डिस्प्ले भी खराब हो जाएगी आपकी, फिर आप 8-10 हज़ार रुपये अलग से रखना। इसका सोल्यूशन क्या है, हमें कर्व डिस्प्ले वाला टेम्पर्ड भी नहीं लगाना, हमें यूवी टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाना। हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए ये फाइबर का स्क्रीन प्रोटेक्टर। देखो बहुत सारे भाई पूछते हैं ना कमेंट करके कि कौन सा स्क्रीन गार्ड सबसे अच्छा होता है फ़ोन के लिए, वो ये होता है। ये कौन सा है, ये फाइबर का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। ये टूटेगा फूटेगा नहीं और आपके फ़ोन की डिस्प्ले को बचा लेगा टूटने से। बताऊं कैसे, जब गिरेगा ना तो ये फाइबर है ना उस शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, एक तरह से ऐसा काम करेगा। कोई चीज़ गिर के उछल जाती है ना, ये वैसा काम करेगा, मतलब कांच तक है ना डायरेक्ट एकदम स्टील सा नहीं बजने देगा। तो मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे फाइबर का स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के पहले ही एक माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर मैं गलती से आपको कोई कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन रिकमेंड कर देता हूँ तो आप उसमें ये लेके चलना कि 8-10 हज़ार रुपये आपको अलग से लेके चलने पड़ेंगे। वो मत लेना भाई साहब कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन। आप अपनी मेहनत के पैसे उसे फ़ोन खरीद रहे हैं तो फिर आप कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन मत लेना, फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फ़ोन लेना इस 25 हज़ार रुपये की रेंज में। जो फ़ोन बता रहा हूँ ना इनमें आपके क्वेश्चन होंगे भाई कैमरा किसका अच्छा है। मैं अगर आपको एक खुल के बात बताऊँ ना, आप सबको पता मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ,
20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी दुकान है मोबाइल रिपेयर की, मैं तरह के कस्टमर देखे। जिस बंदे ने ना अपनी मेहनत के पैसों से फोन खरीद रखा है ना, उस फोन का कैमरा अच्छा ही होगा। मुझे कमेंट करके बताना, ये कितनी गहराई की बात बताई मैंने आपको, अच्छा ही लगेगा उसको। और जिसने मेहनत के पैसों से नहीं ले रखा होगा ना, उसको आईफोन के कैमरे से भी भद्दी फोटो नजर आएंगी। और मैंने 25,000 का मेहनत कश पैसों से वो फोन खरीद रखा होगा ना, जबरदस्त फोटो निकाल के देगा। जो भी फोटो वो क्लिक करेगा ना, उसको यकीन होगा ये फोटो अच्छी आएगी, और वो अच्छी आएगी। मोटिवेशन की भी बातें हो जाए, ठीक है। Redmi Note 14 Pro Plus आप देख कर लें। एक तो क्वाड कर्व डिस्प्ले है, इसके टेम्पर्ड गिलास आपको मुश्किल ही मिलेंगे, परेशान हो जाओगे आप ये वाला फोन लेके। तो मैं नहीं चाहता आपको कोई परेशानी वाला फोन बता के। तीसरे नंबर पे आपको फोन बताया Realme P3 Ultra, 23,999 रुपए का है। MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर है इसके अंदर, और 6.83 इंच की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज। इसको भी आप गेमिंग के टाइम पर ही 120 हर्ट्ज सेलेक्ट करना या हाई पे सेलेक्ट करना। इसको आप नॉर्मल अगर यूज़ कर रहे हैं तो 60 हर्ट्ज पर ही रखना, इससे आपके फ़ोन की बैटरी बची रहेगी, लंबे समय तक आपका फ़ोन भी चल जाएगा, ठीक है। रैम की बात कर लेते हैं, LPDDR5X काफ़ी अच्छी रैम है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा इस फोन में भी दे रखा है, 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी, 80 वाट का चार्जर, और चार्जर आपको डब्बे के अंदर मिल जाएगा। 8GB रैम है, LPDDR5X भी स्टोरेज, और UFS 3.1 के साथ। फोन काफी अच्छा दे रखा है। वेपर कूलिंग चैम्बर भी इस फोन के अंदर दे रखा है, जो आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले को और मदरबोर्ड को दोनों को एक साथ ठंडा रखता है ना। वेपर कूलिंग चैम्बर खाली मदरबोर्ड के लिए नहीं होता, डिस्प्ले के लिए भी होता है, क्योंकि वो डिस्प्ले के पीछे लगा होता है फ्रेम में। हमें पता है, हम तो खोल के करते हैं। वो खाली मदरबोर्ड को थोड़ी ठंडा रखता है, डिस्प्ले के पीछे लगा होता है वो, और अच्छा लंबा होता है वो, हाँ ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा Realme P4 Pro। इस फोन के बारे में पूछते हैं कई बंदे, ये वाला फोन कैसा रहेगा। 24,999 रुपये का फोन है, 7 Gen 4 प्रोसेसर। गेमिंग के लिए इस फोन को भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। इस फोन में भी आपको वेपर कूलिंग चैम्बर मिल जाएगा, और LPDDR4X रैम मिल। 12 दिन गेमिंग मत करना इन फोन्स में, ठीक है। ये गर्मियों के टाइम पे थोड़ी सी अपने हीट दिखा सकते हैं, अभी सर्दियों के टाइम पे तो ज़्यादा पता चलेगा नहीं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एंतुतु स्कोर पर तो जाया मत करो भाई। एंतुतु स्कोर जो बताए जाते हैं ना, मोबाइल फोन के अंदर जितने पार्ट्स लगे होते हैं ना, इन सबका एक स्कोर करके देता है एंतुतु स्कोर। ये जितने पार्ट्स लगे होंगे ना, जिस सेक्शन में, हर सेक्शन से वो वोटिंग करेगा, और फिर उसका जो एक रिजल्ट आएगा ना कि भाई इतना पावरफुल है ये फ़ोन, वो एक स्कोर निकाल के दे देते हैं। बस उस स्कोर से ना जज नहीं कर सकते वो फ़ोन कितना अच्छा है। बहुत सारे बंदे एंतुतु स्कोर को ही वो हाईलाइट रखते हैं, फेक भी तो होते हैं एंतुतु स्कोर। बहुत सारी कंपनियां तो पकड़ी गई हैं इस चक्कर में, एंतुतु स्कोर को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। तो ये एंतुतु स्कोर के चक्कर में पड़ के तो फ़ोन खरीदना मत भाई। अगर AC के रूम में बैठ के एंतुतु स्कोर फ़ोन में रन करेंगे ना, तो उसका एंतुतु स्कोर ज़्यादा ही आएगा। फोन जब गर्म होगा ना, परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, उसके बाद क्या अंततः स्कोर आएगा, उसका कम आएगा। इसलिए इसके चक्कर में पढ़ना तो बेकार है। तो Realme P4 Pro आप देख सकते हैं, मैं इसकी स्पेक आपको साइड बाय साइड लगा दूंगा। और हाँ, एक चीज़ फिर वही बात, ये थोड़ा सा क्वाड कर्व डिस्प्ले है। अगर आपने पैसे जोड़ जोड़ के भाई इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो, फिर मत खरीदना, ठीक है। आपने ना फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन लेना। फ्लैट डिस्प्ले सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में है ना कम खर्च आता है। बट जो कर्व डिस्प्ले होती है ना, उसकी प्रोडक्शन में खर्च ज़्यादा आएगा, तो वो मोबाइल फ़ोन भी महंगा होगा। और सेकंड, जब आप मार्केट में जाते हैं ना, लोकल मार्केट में लगवाने के लिए, तो भाई एक तो लोकल डिस्प्ले मिलेगी, परेशान हो जाओगे। मतलब कहने का मतलब, मैं अगर इस पे बहस करना चाहूँ ना, मैं पूरे 2 घंटे बहस कर सकता हूँ कर्व डिस्प्ले का। ये फोन अगर आपको लेना हो ना, तो 8 से 10 हज़ार रुपये अपनी जेब में अलग से रखना। फोन कभी भी गिर सकता है, बता के नहीं गिरेगा फोन किसी का भी कि मैं गिर रहा हूँ और मुझे खर्चा चाहिए। तो भाई इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 8-10 हज़ार रुपये साइड में जरूर रखना इस फोन के लिए, अगर आप कर्व डिस्प्ले वाला फोन कोई खरीदते हैं तो। और क्वाड कर्व दोनों सेम ही होती है। क्वाड कर्व तो और ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगी। क्वाड कर्व में थोड़े से ऑप्शन कम मिलते हैं, क्योंकि क्वाड कर्व में है ना छोटी डिस्प्ले मिल जाती है हमको, साइड से है ना, मतलब गैप नजर आता है, परफेक्टली फिटिंग उसमें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आता है हमारा Vivo T4 5G, ये भी अच्छा फ़ोन है, 22,999 रुपये में। बैटरी के हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, 7300 mAh बैटरी इस फ़ोन के अंदर, और ये स्पेक वाइज भी अच्छा है। और इसकी मैं साइड में आपको स्पेक दिखाया। और इसकी कमियों के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो 4-5 कमियाँ हैं इस फ़ोन में। इसमें मोनो स्पीकर दे रखा है, जिसका साउंड थोड़ा फ्लैट मिलेगा आपको। फिंगरप्रिंट सेंसर में थोड़ा बहुत इशू मिल सकता है, और फ्रंट कैमरे से आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस फ़ोन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह मैं एक बढ़िया फ़ोन बताऊँ आपको, iQOO Neo 10R। भाई साहब ज़बरदस्त फ़ोन है, मतलब कस्टमर लेके आता है ना, वो उसके चेहरे पे स्माइल ही रहती है। कुछ बंदे कहते हैं यार बढ़िया फ़ोन है तो फिर वो लेके क्यों आते हैं ठीक कराने। भाई मेरे, हर कोई बंदा इतना संभाल के फ़ोन नहीं चलाता। कई बंदे तो ऐसे होते हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, अब किससे बात कर रहे हैं, वो एकदम गुस्सा उठ जाके मारता दीवार में फ़ोन, उसके बाद वो टूट फूट हो जाती है, फिर लेके आता हमारे पास ठीक कराने के लिए। हम ठीक ही तो करते हैं। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई ये फ़ोन कैसा है, तो मैंने सुना बेकार फ़ोन है। कहता तेरा दिमाग ख़राब है। भाई ज़बरदस्त फ़ोन है, इस फ़ोन में जितना पैसा लगता हो ना इसे ठीक करके दे।
ऐसे ऐसे बंदे होते हैं भाई हमारे पास ठीक कराने के लिए जो आते हैं फ़ोन, ठीक है। इसकी जगह बताता हूँ आपको iQOO Neo 10R, बस ये है ना थोड़ा सा महंगा हो गया, 26,999 रुपये का हो गया, वरना ये है ना 23-24 के आसपास मिल रहा था सेल में। तो ये फ़ोन अभी भी आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर है इसके अंदर, और HDR10+ भी सपोर्ट करेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी स्पेक मैं आपको साइड में दिखा दूँगा। बहुत बढ़िया फ़ोन है ये ना, पूरे तरीके से फ्लैट डिस्प्ले है, ठीक है, और ज़बरदस्त फ्रेम के साथ है, बहुत बढ़िया फ़ोन रहेगा। इसकी स्पेक मैं आपको साइड में दिखा दूँगा। 4K 60 FPS पे तो आप इसमें फ्रंट के कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बैक से भी कर सकते हैं। इसमें सोनी का कैमरा दे रखा IMX882, और टेंशन मत लेना, लंबे समय तक ये फ़ोन चल जाएगा। अब मेरी आखिरी बात सुन के जाना, जो भी फ़ोन मैंने आपको बताए हैं लंबे समय तक चलाना चाहते हो, 4-5 साल तक, बस एक काम आपको करना है, और इन फ़ोन के साथ जो चार्जर आए ना भाई वो ही लगाना। बहुत सारे बंदे गलतियाँ ये करते हैं, ऑफिस में दूसरा चार्जर लगा रहे होते हैं 65 वाट का, कहीं किसी और दूसरे फ़ोन का घुसेड़ देते हैं टाइप सी देख के कि वो भी तो टाइप सी है, ये भी तो टाइप सी है। ऐसे नहीं होता, मेन चीज़ वो अडेप्टर होती है भाई, उसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है ना वो अलग है उस कंपनी का। वीवो का रेडमी में लगा रहे होते हैं, सैमसंग का वीवो में लगा रहे होते हैं, तो ऐसे उल्टे काम करेंगे तो भाई और 4-5 साल नहीं चलेगा। फिर आप मुझे ही कहोगे क्या रिपेयर वाला होके भी तूने खराब फोन बता दिया। भाई मेरे जिस फोन का जो चार्जर है उसी फोन में लगाया करो, बस इसका ओरिजिनल चार्जर। कहीं जाना हो अपने बैग में साथ रख लो, जेब में साथ रख लो, अगर आपको लगे 2-3 दिन के लिए मुझे कहीं जाना तो उसी का चार्जर उठा के अपने बैग में या जेब में रख लो। प्रॉपर इसी फोन के चार्जर से चार्ज करेंगे तो 4-5 साल फोन कहीं नहीं जाएगा। ये मैंने आपको एक राज की बात बता दी, हालांकि ये बताने से मोबाइल रिपेयर वालों का नुकसान है मगर आपका तो फायदा है। चलिए फिर ये वीडियो क्या आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।